अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर और एक अच्छी खबर। हर गुजरते दिन के साथ साथ यूएई से अच्छी खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें। इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जो आपके सवालात हैं वीज़े के हवाले से, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन के हवाले से। मैंने खुद आज एमिरेट्स एयरलाइन के दफ्तर में फ़ोन किया और अपने बारे में आगाही हासिल करने की कोशिश की कि मेरे पास विजिट वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, तो मुझे यूएई या दुबई जाने के लिए क्या कुछ करना होगा, यानी क्या कौन से पापड़ बेलने पड़ेंगे। इसके बाद वाली वीडियो में उसका जिक्र करूंगा, लेकिन इस वक्त जो अच्छी खबर है वो ये है कि यूएई में, ज़रा गौर से सुनिएगा, यूएई में गुज़श्ता 18 महीनों के बाद या दौरान पहली मरतबा जो कोरोना वायरस के केसेस हैं उनकी तादाद में इतनी नुमाया कमी हुई है जो कि 31 मार्च 2020 से पहले थी। उसके बाद कभी केसेस की तादाद में इतनी नुमाया कमी नहीं हुई और अब ये केसेस जो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट किए गए यूएई में, उनकी तादाद बताई गई है 144 यानी 144। इसी के साथ साथ 2 अमवात यानी 2 डेथ्स हुई हैं और जो अब तक वहाँ पे जो अमवात की कुल तादाद है वो है 2109। अब अमवात तो जाहिर है ये जो पुराने केसेस हैं जिनकी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं वो तो होंगी या हो रही हैं, लेकिन जिस तरह केसेस की तादाद में कमी आ रही है उससे बज़ाहिर मैं कल लफ्ज़ में इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐसे महसूस होता है कि अब यूएई ने मुअस्सर तौर पर कोरोना पर या कोविड-19 पर काबू पा लिया है। उसकी बड़ी वजह यह है कि बहुत बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन, और बताया ये जा रहा है कि 86 मिलियन, ये तकरीबन 8 करोड़ 90 लाख के करीब तादाद बनती है कि पीसीआर टेस्ट किए गए यूएई में। अब जाहिर है सारे रेजिडेंट्स के तो टेस्ट नहीं हुए होंगे, उन लोगों के भी टेस्ट किए जाते हैं जो वहाँ पे टूरिस्ट के तौर पर जाते हैं, या किसी शख्स के 3 महीने में 4 टेस्ट भी किए जा सकते हैं। ख़ास तौर पर उन लोगों के जिनको फ्रीक्वेंटली अबू धाबी जाना पड़ता था या मुल्क से बाहर जाते थे तो जाने से पहले एक टेस्ट, वापसी पर एक टेस्ट। तो ये जो सारे मामलात हैं, टेस्ट तो जाहिर है इतनी ज़्यादा तादाद में समझ में आ सकते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि तकरीबन आप ये समझ लें कि 90% से ज़ायद जो आबादी है वो फुली वैक्सीनेटेड हो चुकी है, यानी उनको दोनों वैक्सीनें लग चुकी हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों को इस्तिस्ना हासिल है जिनकी कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, जिनके साथ जो कैंसर के मरीज़ हैं या जिनके कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लोगों को इन्होंने एग्जेम्पशन दे रखी है। इसी तरह जिन लोगों को मिर्गी एपिलेप्सी होती है, ब्रेन ट्यूमर है, किसी और किस्म का कैंसर है, या ऑटिज़म जिसे कहते हैं, वो एक बीमारी है, बच्चों में ज़्यादातर होती है जिसमें आपका दिमाग जो है वो उसकी ग्रोथ नहीं होती, इन लोगों को तो एग्जामिनेशन हासिल है। लेकिन साथ ही साथ एक स्टडी सामने आई है। अब स्टडी जो है वो बड़ी दिलचस्प और हैरानकुन है। अब स्टडी क्या है? स्टडी ये है कि 2 वैक्सीन के हवाले से ये स्टडी सामने आई है, क्योंकि इस वक्त तो यूएई में शायद 6 या 7 वैक्सीन या 8 वैक्सीन अप्रूव्ड हैं, लेकिन 5 तो लगाई जा रही हैं वहाँ पे, जिसमें एस्ट्राजेनेका भी। अब मैं 2 वैक्सीन की बात करता हूँ जिनकी स्टडी सामने आई है। एक है ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका और दूसरी है बायोएनटेक की फाइजर वैक्सीन। ठीक है, अब इनकी क्या स्टडी सामने आई है? स्टडी ये सामने आई है कि एस्ट्राजेनेका उन लोगों पर 71% जो है वो लोगों को महफूज बनाएगी जिनको पहले कभी कोविड नहीं हुआ, और ये 6 महीने के लिए वो 71%, 71% वो इससे महफूज लोग रहेंगे, या इसकी एफिकेसी या इसका मौसरपन 71% है। और अगर आपने इसी तरह वो लगवा ली है, इसका क्या नाम है, वैक्सीन, और उससे पहले आपको कोरोना हो चुका था और उसके बाद आपने वैक्सीन लगवाई है, तो फिर इस एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की जो एफिकेसी है, जो इसका असर है, मौसरपन है, वो 90% हो जाएगा। अब बड़ी दिलचस्प खबर इसके साथ ये भी जुड़ी हुई है
कि जो बायोएनटेक फाइजर की जो 2 डोजेज हैं, जब आप 2 डोजेज लगवा लेंगे तो उसके बाद 80% तो प्रोटेक्शन आपको आ जाएगी 6 मंथ के लिए, 6 मंथ्स के लिए, 6 महीने के लिए 80% लोगों। लेकिन अगर आपको पहले कोविड हो चुका है और उसके बाद आपने ये वैक्सीन लगवाई है तो फिर ये 94% मुअस्सर होगी, लेकिन 6 महीने के लिए। यही वजह है कि गुज़श्ता 2 रोज पहले ही वहाँ की गवर्नमेंट ने ये अप्रूव कर दिया है कि जी आप ये इसकी स्पुतनिक की और जो फाइजर की जो डोज है, बूस्टर डोज है, वो 6 महीने के बाद आप लगवा सकते हैं, बशर्ते कि आप इसके अहल हैं। लेकिन बाकी वैक्सीनों का जिक्र नहीं किया गया कि बाकी वैक्सीनों की क्या सूरत हाल है, जिन्होंने साइनोफार्म लगवाई है, जिन्होंने मॉडर्ना लगवाई है, जिन्होंने कोई और वैक्सीन लगवाई है, स्पुतनिक है, साइनोवैक है, उन पर क्या असरात होंगे 6 महीने से पहले, 6 महीने के बाद, कोविड से पहले, कोविड के बाद। अब ये सारी सूरत हाल जो है, ये मैं समझता हूं कि लोगों के लिए, बहुत से लोगों के लिए तो ये इंफॉर्मेटिव है ही है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए बड़ी कंफ्यूजन किस्म की सिचुएशन है। अब देखें, मैं सारा दिन, मेरी रिसर्च टीम के जो लोग हैं 2-3, वो इन चीज़ों की तहकीक करते रहते हैं। बाद वक़्त मुझे समझने में दुश्वारी होती है, मैं उनसे पूछता हूँ, उसके साथ डिस्कस करता हूँ सारी चीज़ों को, तो एक आम आदमी वो क्या समझेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 6 महीने में, यानी आज मैंने अपनी वैक्सीन की शायद जो दूसरी डोज है मॉडर्ना की, वो मैंने लगवाई थी 24 या 25 सितंबर को। अब उसके बाद अगर हम गिने तो ये 25 मार्च तक उसके 6 महीने हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो इफेक्टिवनेस है, एफिकेसी है, मौसरपन है, वो 25 मार्च तक है। उसके बाद मुझे दोबारा वैक्सीन लगवाना पड़ेगी। अगर ऐसा है तो जो पहली वैक्सीन के 2 वैक्सीनों के जो साइड इफेक्ट्स, यानी 2 डोजेस के जो साइड इफेक्ट्स थे, वो तो अभी तक नहीं गए। जो आप समझते हैं, किसी भी वैक्सीन को जब आप लगवाते हैं, कुछ लोगों को एक आध दिन बुखार होता है, जिसमें दर्द होता है, वो पैनाडॉल खाते हैं, पैनाडॉल एक्स्ट्रा खाते हैं, ताज़ा जूस पिया, वो ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग शायद जिनमें कुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा नहीं होती होगी, या जिन लोगों के कुछ प्रॉब्लम्स होते होंगे उनकी बॉडी में, उनको कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी होती होगी, कोई बीमारी होगी, या मेरी तरह जिन लोगों की कुव्वत मुदाफ़ियत निस्बतन कम हो, या उन पर वैक्सीन असर ज़्यादा करती होगी, उन लोगों को तो मुझे पहली वैक्सीन लगवाने के बाद तकरीबन 20 दिन तक इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स रहे, जिसकी वजह से मेरी मूवमेंट आप कह लें, मोबिलिटी कह लें, मैं ज़्यादा चल फिर नहीं सकता था। मेरे पाँव में या जिस्म में दर्द होता था, कभी रात को बुखार हो जाता था, कभी सुबह को बुखार हो जाता था, एक नकाहत थी, कमज़ोरी थी। अब दूसरी वैक्सीन लगवाए हुए आज तकरीबन आप ये समझ लें कि 6 और 6 12 और तकरीबन 13 दिन गुजर चुके हैं। 3 दिन से मैं कदरे अपने आप को बेहतर महसूस करता हूं, लेकिन उससे पहले जो 13-14 दिन थे, उसमें जो उसके साइड इफेक्ट्स थे, इसका मतलब है कि 6 महीने के बाद मुझे एक और वैक्सीन लगवाना पड़ेगी। और पाकिस्तान में तो इस तरह की अफवाह भी हैं कि आपको जो बूस्टर डोज है, शायद वो आपको कीमतन लगाई जाए, उसकी आपसे फीस वसूल की जाएगी। अगर ऐसा है तो ये लोगों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।